औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशली मैंने अपने स्टूडेंट के लिए बनाई है, लेकिन जनरली इससे हर बंदा इस्तिफ़ादा उठा सकता है। खुसूसन मैट्रिक के तलबा जो मैट्रिक के इम्तहानात देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। चूँकि ये वीडियो मैंने जितने भी तरीक़ेकार हैं किसी पेपर को अच्छी तरीके से हल करने के, उन सब को इकट्ठा कर कर एक कंक्लूजन बनाई है, एक समरी बनाई है कि जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई बच्चा अपना पेपर हल करता है, तो वो ईज़िली अपने पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा और वो अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल कर पाएगा। हम जानते हैं कि साल में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो पूरा साल मेहनत करते हैं और अपना अच्छी तरीके से लगन के साथ तैयारी करते हैं, और साथ ही हमारे साथ ऐसे तलबा भी होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन इस तरह नहीं करते जिस तरह के वो पहले वाला जो बच्चा था, जो पहले वाला स्टूडेंट था वो कर रहा था। लेकिन इस दूसरे बच्चे के नंबर जो है वो पहले बच्चे से ज़्यादा आ जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है? सिंपल सी सिंपल सी इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है पेपर अटेम्पटेशन। तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए कुछ चीज़ें हैं, कुछ 5 चीज़ें हैं जिनका निचोड़ निकालते हुए मैंने वीडियो बनाई है। इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप पेपर को हल करते हैं तो आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल अटेम्प्टिंग एनी पेपर। जब कभी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके पास अपनी घड़ी होनी चाहिए, आपकी निगाहें आपकी घड़ी पर होनी चाहिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप टाइम के अंदर ही अपना पेपर हल करें। और आपकी जो मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो तरतीब होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आपने आधा घंटा पहले जो है पेपर हल करना है। तो ये तो आ गई टाइम मैनेजमेंट। चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है पेपर अटेम्पटेशन का, इसलिए इसको मैंने नंबर 1 पर रखा है। दूसरा सेगमेंट है एमसीक्यूज़। अब ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो बच्चे बोर्ड में पोजीशन लेते हैं, उनकी पोजीशन इन्हीं एमसीक्यूज़ पर डिपेंड करती है। जिन बच्चों के एमसीक्यूज़ में मार्क्स अच्छे होते हैं, 99% वो करेक्शन लाते हैं एमसीक्यूज़ में, तो वो ही अपनी बोर्ड में पोजीशन बना पाते हैं। तो एमसीक्यूज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है? हर वो मेहनती बच्चा जो मेहनत करता है, सारा साल पढ़ता है, तो वो इस काबिल होता है कि वो 97-98% एमसीक्यूज़ को हल कर पाए। लेकिन वो जो है 2-3 या 5-6 एमसीक्यूज़ को हल नहीं कर पाता या उसको नहीं आते। अब इसका बेहतर तरीका ये है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग हमारे पास नहीं है, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको जो मौज़ू आंसर उसका लगता है, उसको उस पर लगाएँ। खाली ना छोड़ें, खाली छोड़ने का आपको फ़ायदा नहीं है। तो एमसीक्यूज़ इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज़ आ जाती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, वो है आपकी राइटिंग स्किल्स। अब ये जो राइटिंग स्किल्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूँगा कि जिस तरह आप थोड़ा-सा खाना पका लें और जो है वो प्लेटों में सजाकर अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ कर कर अपने मेहमानों के सामने रखते हैं, तो वो उसको मज़े लेकर खाते हैं और खुश होकर खाते हैं। अब इसके बरअक्स अगर आप बहुत कुछ बना दें, दुनिया की हर चीज़ बना दें और आप उसमें ऑर्गेनाइज़ेशन ना लाएँ, उसको अच्छे बर्तनों में ना लाएँ, तो उसको कोई खाना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह जो बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं, दिन-रात पढ़ते हैं, जब साल के इख्तिताम पर जब उनके एग्ज़ाम होते हैं, तो तब वो उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती। तो वो पेपर को इस तरह ऑर्गेनाइज़ नहीं करते, और उसके बरअक्स जो सारा साल मेहनत नहीं करता जो बच्चा, वो ज़्यादा मार्क्स ले लेता है और वो ज़्यादा जो है नंबर ले लेता है। उसकी सिर्फ़ यही वजह है कि उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। तो राइटिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। राइटिंग स्किल्स का कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी राइटिंग जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनकी
राइटिंग खूबसूरत नहीं है, कुछ नेचुरली खूबसूरत होती है। तो आपकी राइटिंग समझ आनी चाहिए। आपकी राइटिंग जो चेकर है उसको समझ आनी चाहिए, उसको पेपर चेक करने में मसला नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके आंसर हल करने का तरीका और सही हल करने का तरीका। अब आंसर जो है वो हमेशा हमें वो आंसर करना चाहिए पहले जो हमें सबसे अच्छा आता है। तो इससे हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो चेकर को जाएगा। तो वो सेटिस्फाई होगा स्टूडेंट से कि इसने बाकी पेपर भी इसी तरीके से अच्छा किया होगा, उसकी अटेम्पटेशन बाकी पेपर में भी अच्छी हुई होगी। तो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि आपको सबसे बेहतर जो सवाल आए वो उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, और जो दूसरे नंबर पे आपको अच्छा जो है आंसर आए, दूसरे नंबर पर जो आपको अच्छा क्वेश्चन आए उसको सबसे लास्ट में करें, ताकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो एक बेहतरीन इम्पैक्ट डाले जो चेकर है उस पर। हमें पता है कि जो एग्ज़ाम चेकर होते हैं उनको चंद ही पैसे मिलते हैं पेपर चेक करने पर, और उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स चेक करें। तो अगर आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट अच्छा होगा, जो है आपने अच्छा इंप्रेशन डाला होगा आपके उन क्वेश्चन आंसर ने, तो जो चेकर है वो बाकी क्वेश्चन भी उसी हिसाब से चेक करेगा जो आपका पहला क्वेश्चन वो बगैर पढ़े चेक करता है। फिफ्थ एंड वेरी लास्ट इम्पोर्टेंट वो है रिकॉल द पेपर। रिकॉलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि आपके पास आधा घंटा होना चाहिए कि आप अपने पेपर को रिकॉल करें। तो रिकॉल जो है वो एक्चुअली 10 नंबर होते हैं। इंसान है, ख़ता का पुतला है, तो वो पेपर हल करते करते कई गलतियां कर लेता है। तो जब वो रिकॉल करता है तो उसके जो हैं वो 10 नंबर जो हैं वो बच जाते हैं, जो कि उसकी गलतियों के छोटी मोटी गलतियों की वजह से कटने थे।